कि ये क्या ऊपर से कुदरत जो है ना अंदर इंसान के एक निज़ाम चलाती है, एक सिलसिला किसी को भी समझ नहीं आता। और जाहिर है कि हमारा एक्सपीरियंस होता है, स्टडी होती है और मिलना जुलना सारा कुछ जो है, और उसमें अचानक अंदर जो है ना वो मशीनरी जो है उसमें ये काम जारी रहता है। हर वक्त जो है ना क्रिएशन जो है ना वो जारी रहती है। जैसे कायनात में क्रिएशन जारी रहती है, इस तरह इंसान के जहन में क्रिएशन जारी रहती है। और फिर जब शेर के मौलूद होने का वक्त आ जाता है तो फिर वो हुक्म करता है कि उठ और लिख, या कलम पकड़ और लिख। सही। अच्छा, ये जो आपके वो है ना मसला ये है कि मैं कौशलिया का बेटा हूँ और बनबास का चक्कर मेरे पाँव में है। आरजू है कि राही मुल्क अदब होने से पहले मैं चंद साल गांव में घर में अपनी धरेक के साए में सस्ता लूँ, अपने पेड़ों के फल खा लूँ और अपने परिंदे से बातें कर लूँ, बेशुमार फूल खिलाकर इन फूलों के पास बैठ सकूँ। घर के इन फूलों की महक और पास वाले गिरजाघर में जलने वाले लुबान की खुशबू ने मेरे अंदर मुश्क मचा रखी है। मैं बेकरार हूँ। आखिरी लाइन बड़ी खूबसूरत है। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है आपको और आपके ख़ानदान को हासिल होता रहे। ख़त लिखना, मुझे ये बड़ा फैसिनेट किया, ख़त लिखना। सो ये इस तरह का रोमांटिसिज्म, जिस तरह की ज़िंदगी की मसरूफियत आप बता रहे हैं, उसके साथ लेके चलना बड़ा अजाब है। बड़ा अजाब है। उसमें जाहिर है कि उस अजाब में तो मैं ही हूँ ना, मैं ही जलता हूँ उस आग में। मुझे ही पता है कि कैसे उसको मैनेज करना होता है, कैसे जो है, क्योंकि रूह मेरी पाकिस्तान में रहती है, बदन मेरा अमेरिका में है, जॉब मेरी गोरों के साथ है, बच्चे भी एक तरह से यही कहना चाहिए कि गोरे हैं, और उस सारे को मैनेज करना और उसमें शायर को ज़िंदा रखना आसान काम नहीं है। सही। और फिर शेर वो कहना कि जो असर रखता हो, जो तासीर वाला हो, जो सच्चा और खरा शेर हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ये आपने खुद ही लिखा हुआ है, जब मोहब्बत आशना हो जाएगा तू भी आवारा हो जाएगा। आप तो आवारा हवा हो जाएगा। आवारा हवा हो जाएगा। हवा मेरे से भी, हाँ, हवारा हवा हो जाएगा जी। ये, लेकिन आप तो नहीं हुए। तो क्या आप उस ज़माने में तो हुआ था। जब मोहब्बत हुई थी उस ज़माने में तो हुआ था। सही। दिन और रात का कोई तस्वर नहीं। और अनीला साहिबा अगर सुन रही हुई तो मेरी तरह ऑब्जेक्ट कर लेंगी, मैं भी पकड़ने की आदत है। बात पे कि जब मोहब्बत हुई थी, क्या मतलब अब नहीं है क्या? अब भी है, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है ना, उसकी उसका जो है ना उतार चढ़ाव और उसके सारे सीक्वेंस जो है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। सही। और ये एक्सेप्ट करना चाहिए सबको, क्योंकि जो मोहब्बत टीन एज की होती है वो 45-50 ईयर्स की एज में नहीं होती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 50 ईयर की एज पर दोबारा इश्क हो सकता है, ये मुमकिन है। और उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा मौका आ जाए तो हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। दिल पहले इश्क से पाक करो, इस इश्क से भी इंसाफ करो। क्या बात है आपकी। तो जो पहले इश्क किया हुआ है उसका क्या करें? उसके बच्चे हो गए ना, दे विल टेक केयर ऑफ दैट। सही। अच्छा अफजाल साहब, ये ज़िंदगी की जिसे हम बड़े लाइट मूड में डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। राइट। और हमारे यहाँ मसला ये है कि इसने मैं एक दिन वैसे ही मैंने भी एक बात कह दी, और यही बात है कि हम दो काम जो हैं वो बड़े शौक से करते हैं, एक मोहब्बत और दूसरा सियासत, और दोनों ही वो है जिसमें हम नाकाम हैं। दोनों काम हमें करने नहीं आते। सही है। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा इशू है। और हमारे जो टीनेजर्स हैं, सब बच्चे आपकी किताब पढ़ेंगे, वो कहेंगे वाह वाह वाह, दिल फेल इन लव, गेट मैरिड, एंड देन पता चलेगा ज़िंदगी तो कुछ और है। राइट। सो कैसे? तो उसमें जो दूसरी किताब है ना, घर याद आया, उसमें मैंने ये कहा है कि जिस लड़की के मैंने 25 करोड़ 22 लाख 87 हज़ार ख्वाब देखे थे, उससे मैंने तो शादी कर ली, लेकिन नौजवानों को मशवरा है कि वो ऐसा ना करें। ये है तो आपने बड़ा रिवायती मशवरा दिया है। वो सारे जो है ना वो खुद कर लेते हैं और अगले एक दूसरों को कहते हैं तुम ना करना, तुम ना करना। ये ऐसा है ना कि दीवार के उस तरफ जाने के बाद पता चलता है। सही। मैंने ये नहीं कहा कि करना नहीं, मैंने ये कहा है कि शादी जो है ना वो सोच समझ के करना, कि सिर्फ ये नहीं कि बस जिससे भी मोहब्बत हुई उसी से शादी कर ली। मैं इख्तिलाफ कर लूँ यहाँ पे? करें। मतलब अगर मोहब्बत आप कर सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? उसमें यह है कि थोड़ा सा ज़रूर देखना चाहिए, कि ख़ानदान देखना चाहिए और उसका सेटअप देखना चाहिए फैमिली का, क्योंकि उसका असर जो है वो बच्चों पर होता है। सही। अच्छी माएँ ही अच्छे बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो मेरा ये टीन एज में भी था कि बच्चे जो है ना अच्छे होने चाहिए।
तो अब शुक्र है कि वो मुझे तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि अच्छी लड़की मिल गई, अच्छी माँ भी है वो, अच्छी दोस्त भी है, अच्छी बीवी भी है। और वो, लेकिन अब ऐसा भी हो जाता है कि मोहब्बतें नाकाम हो जाती हैं, जैसे आपने कहा, और शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। वो इसी वजह से होती हैं कि पहले आंखों पर पट्टी बंदी होती है, लोग देखते नहीं हैं, कि फिर बाद में नजर आता है कि खान साहब मेहंदी हसन ने 20 बरस पहले कहा था, वो बातें बाद में याद आती हैं। तो इसका मतलब है कि मोहब्बत करते वक्त ये देख लिया जाए कि ये सिर्फ मोहब्बत करने की बात है और ये शादी करनी है। तो ये तो हमारे यहाँ का हर मर्द करता है, वो हर खातून के पास जाता है, उससे कहता है मैं आपसे बहुत बस प्यार बहुत करता हूँ, शादी माफ़ कीजिएगा, जहाँ अम्मा मेरी करेंगी वहीं पे करूँगा। ये तो बड़ी ट्रेडिशनल रिवायती है, तो हमारे यहाँ का डिलेमा है ये, और अक्सर जो लड़कियाँ हमारी हैं वो इससे वाकिफ़ होंगी आजकल, तो ये बड़ा मतलब लेकिन इसमें लड़कियों को ये देखना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो लड़कियों के लिए ज़रूरी है सही कि वो ऐसे शख्स को ना मुंतखब करे, ख़ास तौर पर जो टीन एज लड़कियाँ हैं, क्योंकि अब मेरी अपनी बेटियाँ हैं ना, मैं अब डिफरेंट तरह से सोच रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चों को जो कहता हूँ ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कि लड़कियों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं कि पहले जो गधा नज़र आ गया सामने तो उसी से लव शुरू कर दी। नो 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 नो, दैट्स रॉन्ग। मैंने अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को एजुकेट किया है कि आपने 3-4 चीज़ें मस्त देखनी है सही, कि लड़का जो है वो इकनॉमिकली साउंड है कि नहीं है। बिकॉज एक खान साहब अशफाक अहमद खान ने ना, एक दफ़ा उनका एक ड्रामा था और ड्रामे सीरियल में ना, फिरदौस जमाल और लड़की पता नहीं कौन सी थी, बड़ा ही अच्छा ये बात उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसमें कही ड्रामे में ना। तो वो लड़की, हीरो होता है ना यूनिवर्सिटी में, और बड़ा वो इंटेलेक्चुअल होता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, बड़ी अदबी बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, तो बड़ी लड़कियां उसके पीछे होते हैं, ग्रुप्स के ग्रुप उसके पीछे होते हैं। एक लड़की जो है ना, बड़ी बिलियनर बाप की बेटी, उसके शी फॉल्स इन लव विद हिम, और वो कहती है कि वो कहता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ और मैं जो है ना तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस तरह की सहूलतें तुम्हारे बाप ने दी हैं मैं वो सारी नहीं दे सकता। शी सेज इट डजंट मैटर, आई एम इन लव। वो उसको समझाता है कि लव इज डिफरेंट थिंग, शादी इज अनदर थिंग। तो वो उसको समझ नहीं आती सही। तो वो शादी कर लेते हैं। तो पहले दिन जो वो घर जाती है, मियाँ के घर जाती है, तो पहले तो वो सारी सराउंडिंग देख के तो परेशान हो जाती हैं। एक ही कमरा है जिसमें माँ बाप भी रहते हैं, और उसी में एक कोने में जो है ना वो चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, एक कोने में जो है ना वो गुस्ल करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि टॉयलेट कहाँ है? वो कहता है टॉयलेट, अच्छा आओ बाय, आओ बाय, चलो चलते हैं। नहीं, वो सामने सारे मोहल्ले के लिए एक ही टॉयलेट होती है, तो उसको लोटा पकड़ा देती है। देन शी रियलाइजेस दैट शी वाज रॉन्ग। तो उसको कहती है कि नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। मैंने खान साहब से पूछा, मेरे बड़े बुजुर्ग थे, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि फैज़ अहमद फैज़, सैफुद्दीन सैफ, मुनीर नियाज़ी, अशफाक अहमद और दीगर बुज़ुर्गों के साथ मुझे शुरू ही में उनकी मोहब्बत मिल गई। सही। मैंने अशफाक साहब से पूछा कि आपने ये बात जो है ये कैसे आपने ये ड्रामा लिखा? ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त मसला था, इशू था, जिसको आपने बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि मैं गया था कैंपस, तो मैं लड़कियों को और लड़कों को ये बात समझा रहा था वैसे, तो उनको समझ नहीं आ रही थी। लड़कियां कहती थी नहीं 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 खान साहब आप गलत कह रहे हैं, अशफाक साहब ऐसे नहीं होता। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाओ मुझे, चाय तो पिलाओ मर जानी हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपको चाय भी नहीं, आप तो गलत बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है, मोहब्बत में सब कुछ चलता है, सब जायज़ है। तो कहने लगे, फिर मैंने वो ड्रामा, मैं किसी दिन अपनी जिंदगी पे एक वो पूरी वो लिखूंगी, व्हेन आई फेल इन लव आई गॉट मैरिड, द मैन आई मैरिड टू, आई एम स्टिल मैरिड टू, had 60 rupees only, और next day of our marriage, मतलब I was sitting and thinking 60 रुपए गुजारा कैसे होगा, घर का क्या करना है, बिल कहाँ से देना है। So वो सब कुछ जो है वो जब आप उसमें से गुजरते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि ये क्या है। सही है। और ये जो मतलब ये जो हम रोमांटिसिज्म अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो डिफरेंट है और तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। उसमें ये